पारुल मैम, अच्छा अगला सवाल भी आप पूछिए। और दूसरा इजी माई ट्रिप है, 61 शेयर है, 62.65 के भाव से। ये लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग रेटिंग का मन था मैम? ट्रेडिंग। तो फिर ट्रेडिंग कह रहे हैं हस्बैंड, आप आ जाइए सामने। ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो क्या? ये तो 18-20 रुपए नीचे चला गया है। हाँ सर, कंपनी अच्छी है इसीलिए। तो ट्रेडिंग का मन था तो कंपनी अच्छी बुरी से क्या लेना देना था? मैंने कोई फंडामेंटल तो पढ़े नहीं थे, कंपनी के बारे में जाना नहीं था, मैंने तो ट्रेड लिया था। तो भाव को रिस्पेक्ट करना चाहिए था ट्रेड के समय, स्टॉप लॉस लगाना था सर। अभी अब कंपनी अच्छी लगने लगी जब 18-20 रुपए नीचे चला गया। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पर लॉजिक वो नहीं था, तो ये गलत तरीका हो गया। या तो इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, दोनों के तरीके अलग है, दोनों की पढ़ाई अलग है। अभी फंस गया मामला। आस्था भाई, आप तो टेक्नो फंडा हैं, बताइए कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे रिकवरी होगी, भरपाई नुकसान की कैसे होने वाली है हमारी? जी बिल्कुल, देखिए इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक भी वीक लग रहा है, इसमें भी अभी तो दम नहीं ही है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखें, ये 40 से लेके 46 के बीच में घूमता रहेगा। अगर इसने 47 के ऊपर क्लोज करा और उसके ऊपर चलने लगा तो फिर थोड़ी उम्मीद है कि ऊपर में और ये तेज होगा और 55 तक जा सकता है। पर आपकी खरीद शायद उससे भी ऊपर के लेवल की है, आने में समय लगेगा। होल्ड करने की सलाह है 39 के स्टॉप लॉस के साथ। एक चीज पारुल मैम मैं आपके जरिए सबको बोलना चाहती हूँ, देखिए ये छोटा टिकट साइज देख के काफी लोग ये सोचते हैं कि अपन कर लेते हैं, रिटेल की मेंटेलिटी होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट साइज पे ना जाइए, कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाइए, आपको पक्का उसी से ही फायदा होगा। छोटे टिकट साइज का स्टॉक जरूरी नहीं है सस्ता ही हो, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो वो आपको रिटर्न कभी भी नहीं देगा। जैसे हमने प्रैक्टिस में देखा, इतना छोटा टिकट साइज है लेकिन अगर लॉस है तो वो नहीं ऊपर आएगा, तो नहीं आएगा। तो इस चीज का प्लीज आप जरूर ध्यान रखें। ट्रेडिंग भी करें तो अच्छे स्टॉक्स में करें, फंडामेंटली स्टॉक में मेरे हिसाब से नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इतनी छोटी कंपनी से एक इशू होता है, इसकी बात नहीं कर इस्मार्ट ट्रिप की, जैसे उसकी प्रैक्टिस की आस्था ने बात छेड़ी थी। इतनी छोटी कंपनी के साथ क्या होता है, एनालिस्ट की कवरेज का होता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसी छोटी कंपनी कमा के नहीं देती होंगी, पर उसके लिए उतनी इन डेप्थ रिसर्च, उतनी पढ़ाई, उतनी डिटेल्स हमें खुद बटोरनी पड़ेंगी, उस पर कन्विक्शन लाना पड़ेगा, तब पैसा लगाना होगा, ऐसे नहीं। संगीता मैम, अगला सवाल अदानी समूह के अलावा। आईसीआईसी बैंक है सर मेरे पास, 1500 शेयर है, 649 पे। और ये स्टॉप लॉस और होल्ड कितना दिन करें? ट्रेडिंग वाला मामला है, मतलब ये भी? हेलो सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है कि ट्रेडिंग वाला मामला था संगीता मैम? सर ये इन्वेस्टमेंट है। बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया भाव पे है। ये एचडीएफसी बैंक से भरोसा उठ गया, उस पर बुक कर लिया, आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करा, ऐसा क्यों? सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज को तो इतना पैसा देते हैं ट्रेड करके, अब उससे कम से कम शेयर तो नहीं लो। बाकी लोग तो कुछ ले, मेरे पास इंडस बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक छोड़ के सब है, मतलब यस बैंक भी है। आस्था आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया 650 रुपए मोटा मोटी मेरी एक्विजिशन प्राइस, 200 सवा 200 रुपए ऊपर। संगीता मैम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हैं, बने रहें, कोई इशू तो है ही नहीं? बिल्कुल इश्यू नहीं है, इनफैक्ट बस मैं ये इंतजार कर रही हूँ कि 890 के ऊपर एक बार क्लोज कर दे। हाँ। ये पूरे हफ्ते तो फिर और भी ये बढ़िया तेजी में आने लग जाएगा, उसके बाद चार्ट्स में और अच्छी तेजी आ सकती है, तो बस उतना हमें ध्यान रखना है। बाकी मैम होल्ड करिए, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए 795 का एक स्टॉप लॉस फिर भी लगा लीजिए। मार्केट्स खराब होते हैं तो कभी उठा पटक भी हो सकती है, और ये अभी कुछ समय तक 790 से 890 के बीच में चलता रहेगा। 890 के ऊपर अगर इसने बंद किया और उसके ऊपर ये चलने लगा, यानी कि कुछ दिनों तक, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया तेजी आएगी, जो इसको 920 950 इनिशियली लेके जाएगी वहां तक। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस एक सेफ्टी के तौर पे जरूर रखिए 796 795 के आसपास। रखिए, तो ये तो अदरवाइज कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग का हिस्सा होना ही चाहिए किसी का भी। आईसीआईसीआई बैंक और कुछ दिग्गज प्राइवेट बैंक, आपने एसबीआई और आपने इंडसइंड बैंक की बात छेड़ी थी, उसी ब्रेथ में आपने येस बैंक भी इंक्लूड कर दिया था। येस बैंक ट्रेडिंग वाला मामला था, लॉन्ग टर्म के लिए उठा लिया? नहीं, मैंने जिस समय बहुत गिरा था 12 रुपया पे, उस समय मैंने लिया था, फिर प्रॉफिट बुक किया था 20 पे,
फिर उसके बाद करते करते मेरे पास 50,000 से ऊपर ये शेयर था, अभी इतना बचा हुआ है, बड़ा एग्रेसिव तो बेट इसको लिया, रखे कि क्या करे। मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था, इस तरह से एग्रेसिव बेट था, तब भी 50,000 शेयर थे, जब 12 पे उठाया था 20 पे निकाल दिया। हाँ, इसलिए सर थे क्योंकि एसबीआई ने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो थोड़ा तो है कि भाई यहां से तो बहुत नीचे नहीं जाएगा। भाई कुछ कह भी नहीं सकता, लॉजिक तो सही बैठ गया आपका, तो डाउट कर नहीं सकता हूं आपके लॉजिक पे। जो भी हो, Thank you, कमा के निकले, और बचे हुए स्टेक में भी या फिर से जो भी हुआ है उसमें भी अच्छा मुनाफा हो रहा है, और क्वांटिटी तगड़ी है, 30-32 हजार शेयर्स। अच्छा, पहले वाली की तो पार्टी ड्यू रही संगीता मैम, बचे हुए का आस्था क्या करना है? देखिए, वैसे बिल्कुल आपने बोला कि काफी टूटा था इसलिए लिया, लेकिन अभी भी कुछ 2-3 समस्याएं हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये वाला क्वार्टर या आने वाला क्वार्टर इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसमें आपको लंबा ही अगर वेट करना है मैम कि भाई 6 महीने तक आप रुक सकते हैं, तो इसमें रुकिए, क्योंकि अभी थोड़ा-सा इसमें हो सकता है कि एक मतलब रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं आए, और अगर आप वेट करेंगे तो भी ₹14 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। उसके नीचे बंद हो तो पूरा एग्जिट कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो ऊपर में आपको हो सकता है एक बार 18 तक के लेवल्स दिखाए, लेकिन चांसेस कम है। थोड़ा-सा अभी ये एक साइडवेज रहेगा और इसको 3 से 6 महीने में ये रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म होराइज़न है तो एग्जिट अभी कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म में इतना रुक सकते तो होल्ड करिए 14 के स्टॉप लॉस के साथ। ये गर्दन की घुमाई थी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? इतना कम पैसा मेरे को नहीं निकल रहा है पोर्टफोलियो। अब दिल मांगे मोर, पिछली बार 8 रुपए कमा लिए आस्था, अभी कहाँ छोटी छोटी बात। ठीक है, फिर आपका अपना कॉल। आस्था ने स्टॉप लॉस 14 रुपए का दिया हुआ है। खैर, आपकी एक्विजिशन प्राइस इसमें भी बुरी नहीं रही, और आपने पहले भी बढ़िया पैसा बनाया टाटा है। मोटर है, उसका मेरे को जानना है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे पास 2500 है 372 पे। किसका किसका सुना नहीं वो मैंने। काफी दिन से है और मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? कौन सा टाटा मोटर्स 2500 कौन से हैं? 2500 शेयर है टाटा मोटर्स। 2500 टाटा मोटर्स, भाव है 372। तो क्यों नहीं निकल पा रही? 50 रुपए तो ऊपर चल रहा है, और क्या चाहिए आपको? सर मेरे को चाहिए ये, मैंने देखा था 500 तक, उसके बाद फिर ये यहाँ आ गया, तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं, बस यही जानना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब बेसिकली ऊपर के भाव देखे थे, अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो Yes, पुराना sir. वाला मजा चला गया इसका। लेकिन बढ़िया है, 50 रुपए यहाँ पे भी बन रहा है पर शेयर। संगीता मैम, कोलकाता वाले छा रहे हैं आजकल, मतलब। भाई, आज तक स्टॉप लॉस का लगाना है टाटा मोटर्स? देखिए, मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस है 375 का ही लगा लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ये इम्तिहान लेगा। मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते तो ये दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 440 के ऊपर चलने लगा, यहाँ से भी 20 रुपए ऊपर, तब इसमें तेजी के और अच्छे होने के आसार रहेंगे। पर आप बने रहिए मैम, या तो कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाइए, और उतना बड़ा नहीं रखना है तो तकरीबन 384-85 का तो लगा ही लीजिए। मुझे नहीं लगता उसके नीचे ये जाएगा। सो 384 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और तेजी के लिए 440 का लेवल का वेट करिए। उसके ऊपर गया तो मेरे हिसाब से एक बार 460-475 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। बढ़िया मुनाफा हो रहा है, सबकी क्वांटिटी भी तगड़ी है। संगीता मैम की 4 उंगलियां घी में है, 5 बल्कि। पारुल मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास EIH के 16 शेयर है, 205.50 रुपीज। अच्छा, ये आइडिया दोगे, आपने लंबी अवधि के लिए लिया था या ये फिर से ट्रेडिंग वाला मामला था? ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे सर आपके जो पीछे कह रहे हैं। भाई, आज तक क्या करें पारुल मैम, 40 रुपए 41 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर। कैसे? अब वो सारा यूफोरिया जो होटल का रोज चर्चा होती थी, आजकल कर नहीं रहा कोई, ठंडा पड़ा हुआ है मामला। बिल्कुल मामला ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन नतीजे ठीक है, तो ये थैंकफुली इतना खराब काउंटर नहीं है। फंडामेंटली ये ठीक ठाक काउंटर है। 205 की इनकी खरीद है, आने में समय लगेगा ये, क्योंकि अभी तो एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा इसने बना लिया है 150 से लेके 185 का। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2-3 महीनों से इसी दायरे में घूमता जा रहा है। अब की बार अगर नतीजे बहुत बढ़िया आ गए तो हो सकता है कि फिर थोड़ा ऊपर की ये चाल पकड़े, पर अभी तो समय लगने वाला है। 2 से 3 महीने की समय सीमा रखते हुए होल्ड करिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 184-85 का ही रहेगा, और उसके बाद फिर इसमें 196 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। इस काउंटर को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, इस नोट पर पारुल मैम, संगीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, बड़े देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद।
एक काम करता हूँ, छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो क्विक मार्केट चेक।